राजस्थान में पश्चिम से आने वाली हवा के कारण दिन में सर्दी बिल्कुल कम हो गई थी। गुरुवार को अधिकतम तापमान पिछले 5 साल में सर्वाधिक 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन शुक्रवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरा छा जाने से सर्दी का असर भी बढ़ा है। क्षेत्र में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 2 फरवरी तक मौसम साफ रहने और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। 3 फरवरी को राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इसके असर से 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। क्षेत्र में छाया घना कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित होगा। वहीं सुबह के समय आसमान में उसकी बूंदी भी बरसी। रतनगढ़ वेस्ट स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम कुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान कर लौटे श्रद्धालुओं का मोहल्ले के लोगों ने अभिनंदन किया। 13 सदस्यीय दल कुंभ में स्नान करने के बाद शनिवार की शाम शहर लौटा। स्नान करके लौटे भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह, पर्वत सिंह लदासर, पवर सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच गुड्डू कंवर, पूर्व पंचायत समिति के सदस्य मंजू कंवर सहित कई 13 सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह, उदय प्रकाश, हेम सिंह, सवाई सिंह, प्रताप सिंह, सुरेश कुमार, विक्रम सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। कुंभ के मेले में जाकर के और वहाँ दर्शन भी किए और दर्शन के बाद हम कुंभ में डुबकी लगाई और शानदार जो सोच नहीं सकते, जो संगम में जो घटना भी हुई वो संगम में ही हुई थी। उनके बावजूद भी हमने ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई जो संगम में जाकर के हम लोगों ने स्नान किया और बहुत शानदार, और यात्रा भी हमारी एकदम सुखदमय रही। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं हुई। बहुत शानदार है, जो आप सोच नहीं सकते। इतनी अच्छी सफाई है वहाँ और जगह जगह पर भंडारे लगे हुए हैं, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था है। हर तरीके से वहाँ देखा हमने कि एकदम शानदार तरीके से उन्होंने। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शुक्रवार को मेगा हाईवे रीडकोर परियोजना निदेशक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मालासर टोल पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। मालासर टोल मैनेजर सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत 60 वाहन चालकों की आंखों की निःशुल्क जांच की तथा जरूरतमंद चालकों को चश्मे व दवाइयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर नेत्र सहायक सुरेश चंद्र, परिवहन निरीक्षक कैलाश स्वामी, रीडकोर जेएन आलोक चंद्र जोशी, अनुराग सारस्वत, विनोद कुमार, धनोप सिंह, नवीन, लालचंद शर्मा सहित टोल नाका स्टाफ उपस्थित था। लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 2 फरवरी को होने वाली प्री आरएएस परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए। एसडीएम रामकुमार वर्मा, डीवाईएसपी अनिल कुमार, सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र द्वारा शुक्रवार को राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शहर में बनाए गए 17 परीक्षा केंद्रों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। साथ ही केंद्र अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीवाईएसपी ने बताया कि परीक्षा के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें गठित की गई है तथा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। इस अवसर पर सीबीओ उमेश कुमार झाकर सहित कई अधिकारी एवं स्कूल संचालक उपस्थित थे। रविवार की दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा शहर की राजकीय जालान कॉलेज, राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज, राजकीय जालान स्कूल, रघुनाथ स्कूल, भुआलका बालिका स्कूल, बाजोरिया स्कूल, हनुमान बालिका स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर, मारुति स्कूल, मकड़ीनाथ स्कूल, संजयलाल बैद आदर्श विद्या मंदिर, प्रकाश पाठशाला, केपीएस स्कूल, लॉयल पब्लिक स्कूल, स्वामी कॉलेज, टैगोर शिक्षण संस्थान में आयोजित की जाएगी, जिसमें 5712 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सर, ये आरएस परीक्षा 2 फरवरी को आयोजित होनी है। इसके संबंध में राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसडीएम साहब मेरे द्वारा और थानाधिकारी रतनगढ़ के द्वारा रतनगढ़ कस्बा के अंदर जो 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन्हीं सभी का भ्रमण कर उनकी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा रहा है। एसडीएम साहब द्वारा उनके जो केंद्र अधीक्षक हैं उन सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है दिशा निर्देश के बारे में। और पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी अनेक मोबाइल टीमें गठित की गई हैं जो परीक्षा के दिन भ्रमण पर रहेगी और यातायात व्यवस्था को समुचित बनाए रखने के लिए रतनगढ़ के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग यातायात स्टाफ भी स्थापित किया गया है। 2 फरवरी को आरएस की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, प्रीलिम्स है। उसमें रतनगढ़ में 17 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन सभी 17 परीक्षा केंद्रों का हम एक बार पहले मूल्यांकन कर रहे हैं और उससे संबंधित जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो परीक्षा के जो केंद्र अधीक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, संबंधित उनको दे रहे हैं। साथ में जो सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उनकी पालना सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हम सभी, मैं, सीडीओ साहब, डिप्टी साहब, सारे परीक्षा केंद्रों का विजिट होंगे। धन्यवाद सर।
RUIDP के एक्स नाडिगर के निर्देशन में शुक्रवार को वार्ड संख्या 23 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें ड्रेनेज योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने बताया कि ड्रेनेज योजना शहर में मूर्त रूप लेने के बाद सराफकुआ के आसपास के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से कहा कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करके नाली में नहीं डाले, ऑटो टिपर में ही डाले। बैठक में काजल सांकला व कविता स्वामी ने स्वयं सहायता समूह के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा, आशा भवरी देवी व सहायिका जया देवी ने आंगनबाड़ी के कार्य के बारे में बताया। बैठक का संचालन छोटू सैनी ने किया। पेंशनर समाज की उपशाखा के तत्वाधान में जनवरी माह में जन्मे पेंशनरों का सम्मान शुक्रवार को किया गया। सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट रामता ठटेरा, सोहनलाल सौरमल बरजाती, अंबुज कुमार मंचस्थ अतिथि थे। सचिव पीरूमल भोबरिया ने गत माह का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सामूहिक वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में करणी सिंह रजियासर ने पेंशनर की समस्याओं से अवगत करवाया। देवकीनंदन सोनी ने गजल की प्रस्तुति दी। महेंद्र कुमार शर्मा ने फैमिली पेंशनर्स को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जहांगीर ने आधार व पैन कार्ड को पेंशन खाते से जुड़वाने की जानकारी दी। बीओबी मैनेजर अंबुज कुमार ने पेंशनर के लिए बैंक जमा योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए बैंक की ओर से 4 कुर्सियां समाज को भेंट की। अध्यक्ष सेवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सोहनलाल, रामचंद्र जाट, सांवरमल, गोपाल राम माली, दीनदयाल शर्मा, करणी सिंह, जयचंद लाल, रामनिवास नाई, भोपाल दान चारण, सत्यनारायण, महेश्वर शर्मा, श्रवण सोडा को जन्मदिन के अवसर पर सम्मानित किया गया। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन शुक्रवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति मिश्रा व डॉक्टर निशु कंवर भाटी के निर्देशन में स्वयं सेविकाओं ने कॉलेज परिसर में श्रमदान किया। इस दौरान नृत्य, गीत, मेहंदी एवं कैच सज्जा सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर रजनी शर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार महरिया, गौरव शर्मा, प्रदीप कुमार, ओम प्रकाश मांगड़वा सहित कॉलेज परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल में 1 दिवसीय किशोरी बाल मेले का आयोजन शुक्रवार को हुआ। स्कूल की छात्राओं द्वारा विज्ञान, गणित, हिंदी, भूगोल जैसे विषयों से जुड़ी 35 स्टॉलें लगाई गई। साथ ही मानसिक वृद्धि के लिए विभिन्न मनोरंजन स्टॉल भी इसमें शामिल थी। बाल मेले का 12 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों ने भी अवलोकन किया। सीबीओ में जाकर के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में नोडल प्रभारी गोपाल कंवर, यूसीओ बाबूलाल, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, कमल सोनी, महेंद्र पारिक, ममता सोनी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों में नवाचार के साथ साथ उनके कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्कूल के लिए आवंटित भूमि पर भवन तैयार हो जाएगा तथा स्कूल माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत हो जाएगी, जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी विषयों में A ग्रेड प्राप्त करने वाले एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मेला शाम 4 बजे तक चला। संस्था प्रधान सुमित्रा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मनोज सारस्वत, अशोक गौड़, समीरा बानो, सोनू, अनीता, अलका शर्मा, शारदा, भारती सेन, पूनम सेन सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शारदा चौधरी ने किया। श्री आदि माता की जयंती शुक्रवार को प्रजापति भवन में मनाई गई। पूजा अर्चना से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजू बारवाल ने की। इस दौरान वक्ताओं ने श्री आदि माता के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समाज को एकजुट होकर रहने एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भगवती देवी मारोटिया, मीना देवी सिमार, रामा देवी जलंधरा, सरिता लुहानीवाल, पुष्पा देवी, राधेश्याम बबीरवाल, किशन बबीरवाल, राजेंद्र बबीरवाल, गोपाल निरानिया मंचस्थ अतिथि थे। समारोह में हनुमान बारवाल, महेश सिमार, लालचंद मारोटिया, रामरतन प्रजापत, लालचंद घोड़ेला, गोविंद प्रसाद बबीरवाल, मिलाप बासनीवाल, हेतराम भुबरिया, एसपी वर्मा, पवन कुमार, गोपाल बबीरवाल, भवानी शंकर, सीता सुनीता प्रजापत, संध्या बारवाल, कल्पना, हेमलता, सुमन, कांता, कमला, लक्ष्मी मारोटिया, सीता बबीरवाल, सुमन बबीरवाल, कमला देवी, उषा सिरस्वा, सुमन, नारायणी देवी, कृष्णा, संतोष, मैना, मनोहरी देवी, मुन्नी देवी, भवरी देवी, सुमन सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव मालासर की रोही में ढानी बनाकर रह रहे एक किसान के आसियाने में अज्ञात कारणों से शुक्रवार को आग लग गई। घटना में 2 छप्पर जलकर राख हो गए। घटना में किसान के पहनने ओढ़ने के कपड़ों के साथ साथ अनाज व घरेलू सामान भी जल गया। सूचना पर भाजपा युवा नेता प्रहलाद दानचारण मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर प्रशासन को अवगत करवाया। चारण ने बताया कि मालासर की रोही में नथुराम सुथार का खेत है, जिसे गांव का ही ओम प्रकाश मेघवाल काश्त करता है और ओम प्रकाश खेत में बने 2 छप्पर में अपने परिवार सहित निवास करता है। शुक्रवार को अज्ञात कारणों से छप्परों में आग लग गई। देखते देखते आग ने आसियाने को अपनी आगोश में ले लिया और छप्पर में रखे 5 क्विंटल गेहूं, 2.5 क्विंटल खल, पशु चारा, यूरिया सहित कृषि एवं घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिनकी कीमत 2,94,000 रुपए बताई गई है। घटना के बाद ओम प्रकाश के परिवार के पास पहनने और ओढ़ने के लिए भी कपड़े नहीं बचे, जिस पर भाजपा नेता चारण ने 5 कंबल एवं 5 गद्दे पीड़ित परिवार को प्रदान किए हैं। इस दौरान पटवारी विकास गाडगिल ने मौका मुआयना किया।
ग्राम मालासर में नथुराम जी सुतार के खेत में, जिसकी काश्तकारी ओम प्रकाश मेघवा करता है। दोपहर में धानी थी, उसमें पूरा का पूरा सामान जल गया। उसमें यूरिया, सल्फर, खाद्यान्न और पैरने ओढ़ने के सब कपड़े और वगैरह सब पूरा का पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इसकी रिपोर्ट श्रीमान पटवारी जी को दर्ज करवाई है। पटवारी से मौका मुआयना करवा के प्रशासन से उचित मुआवजे के लिए कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई करेगी। तहसील के गांव जेतासर की रोही में स्थित अपने चाचा की खेत में फसल का कीटनाशक का छिड़काव करते समय 26 वर्षीय युवक की 30 जनवरी को तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दीपिका ने रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई श्यामला ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई श्रवण कुमार पुत्र हरुराम जाट निवासी जेतासर अपने चाचा की खेत में फसल पर 30 जनवरी को कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए गया था। कीटनाशक के प्रभाव से श्रवण की तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने बताया कि मृतक के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घने कोहरे के चलते मेगा हाईवे पर शुक्रवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 9 भेड़ व 2 बकरियों की मौत हो गई तथा 7 मवेशी घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना गांव लोहा की है। मिली जानकारी के अनुसार गांव का हजारीमल जाट रोज की तरह अपनी मवेशियों को लेकर खेत जा रहा था। जैसे ही वह मेगा हाईवे पर मवेशियों के साथ आया तो रतनगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ जा रहे एक ट्रक की चपेट में मवेशी आ गए और मौके पर ही करीब 11 मवेशियों की मौत हो गई तथा 7 मवेशी घायल हो गए, जिसमें से कुछ गंभीर घायल भी हैं। घटना का कारण कोहरा बताया जा रहा है। कोहरे के चलते ट्रक चालक को मवेशी दिखाई नहीं दिए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। सरपंच भंवरलाल पूनिया सहित गांव के दर्जनों लोग मौके पर एकत्रित हो गए तथा घायल मवेशियों को सड़क से हटवाया। घटना का समाचार लिखे जाने तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तारानगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हड़ियाल ओवरब्रिज के पास डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही दूधवाखारा, तारानगर और राजगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। टैंकर के पलटते ही आसपास के लोग बाल्टी और ड्रम लेकर सड़क पर बह रहे डीजल को इकट्ठा करने लगे। हादसे में टैंकर का हेल्पर 25 वर्षीय हिदायत खान घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। हालात गंभीर होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया। घायल हेल्पर ने बताया कि वह गुजरात से 29 जनवरी को डीजल भरकर हरियाणा के जजर जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे हड़ियाल ओवरब्रिज के पास सामने से आ रही गाड़ी को बचाने के चक्कर में टैंकर पलट गया। टैंकर में 35 वर्षीय ड्राइवर इलियास खान भी मौजूद था। दूधवाखारा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने बताया कि हादसे में सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।